बैक टू माई यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों एचपी पटवारी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डिस्कशन वो हम कर रहे थे। तो पहले दोस्तों मैंने आपको वो यहाँ पे एचपी जीके के क्वेश्चन वो करवाए थे, बट आज वो दोस्तों हम इंडिया जीके के क्वेश्चंस का वो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में आपके इंडिया जीके के क्वेश्चंस कौन कौन से आए हुए हैं, तो उनकी हम वो डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो कॉपी पेंसिल या फिर आपने कॉपी पेन निकाल लेना है और यहाँ पे क्वेश्चंस को नोट करते रहना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर पटवारी के एग्ज़ाम्स में वो इंडिया जीके के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनका वो डिस्कशन हम कर रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो वो हम यहाँ पे वन बाय वन वो क्वेश्चंस को अब स्टार्ट करेंगे और आपने वो अपने मार्क्स वो गिनते रहना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। तो उस प्रकार से आप अपनी तैयारी को भी वो देख पाएंगे कि आपकी कितनी तैयारी यहाँ पे है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे कि विच ग्रुप ऑफ रिवर्स फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो दोस्तों कौन सी नदियों का वो समूह है जो बंगाल की खाड़ी को वो बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो कौन से हैं इसमें? तो फर्स्ट ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं नर्मदा, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। सेकंड ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी या ताप्ती। थर्ड ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, नर्मदा। और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पहले आपको बताऊं कि जब भी आपने एमसीक्यूज़ करने हैं तो अपने ऑप्शन एलिमिनेशन करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि ताप्ती और नर्मदा जो हैं वो अरब सागर में गिरती हैं, तो ये दो ऑप्शन तो आपने डायरेक्ट काट देने हैं। जो आपकी नर्मदा और ताप्ती होती हैं वो आपकी अरब सागर में गिरती हैं, बट जो आपकी वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो बंगाल की खाड़ी में आपकी डी ऑप्शन राइट होगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा तथा गोदावरी। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं दोस्तों, और आप देख पाएंगे कि पूर्ण स्वराज वाज अनाउंस्ड इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में वो पूर्ण स्वराज का वो घोषणा कहाँ पे की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन में देख पाएंगे नागपुर है, कराची है, लाहौर है और कोलकाता है। तो आपने यहाँ पे हमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर वो दोस्तों ऑप्शन सी, लाहौर इसका राइट ऑप्शन होगा। लाहौर में वो पूर्ण स्वराज का वो अनाउंसमेंट की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन में। सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज़ गिवन फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग। तो कौन सा वो अवार्ड है जो कि कोचिंग में वो अगर आप अच्छा करते हैं तो उसमें दिया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों अर्जुन अवार्ड, सेकंड ऑप्शन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, थर्ड ऑप्शन है साहित्य अकेडमी अवार्ड और चौथा ऑप्शन है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो दोस्तों इसमें वो आपको मैं बताऊं कि जो अर्जुन अवार्ड है वो खेलों में दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्मों में दिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, द्रोणाचार्य अवार्ड वो अगर आप स्पोर्ट्स कोचिंग में एक्सेलेंस मतलब अच्छा करते हैं तो उसमें आपको ये द्रोणाचार्य अवार्ड वो दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, जब ये पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, तब का ये वो दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन आप पढ़ पाएंगे विच टीम वन द IPL 9 टूर्नामेंट ऑन 29 मई 2016 में 29 मई 2016 को IPL 9 इसका टूर्नामेंट हुआ था वो किसने जीता था? तो दोस्तों ऑप्शंस आप देख पाएंगे कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो ऑप्शंस आप देख पाएंगे मुंबई इंडियंस है, कोलकाता नाइट राइडर्स है, सी है आपका सनराइजर्स हैदराबाद और चौथा है किंग्स 11 पंजाब। तो 2016 में दोस्तों यहाँ पे आपका वो किसने जीता था? तो दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद ने वो जीता था। सनराइजर्स हैदराबाद ने 2016 में जीता था, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो इस सीज़न में थे वो थे विराट कोहली, 973 रन उन्होंने मारे थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, हु एड्रेसेस द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो दोस्तों जो आपका जॉइंट सेशन संयुक्त जो आपका होता है वो पार्लियामेंट का कौन वो एड्रेस करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, प्रेसिडेंट करता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करता है, या द लोकसभा स्पीकर करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा वो आपने हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर वो दोस्तों होगा द लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर वो जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का वो एड्रेस करता है। तो दोस्तों जैसे हम इंडिया जीके के क्वेश्चंस की बात करें तो दोस्तों इंडिया जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं
वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपके 12-13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपकी अच्छी तैयारी है, अगर आपने लूसेंट की बुक ही इसमें पढ़ लेनी है, अगर आप लूसेंट भी पढ़ लेते हैं तो आप इसमें अच्छा जो है वो स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन जो है वो इसमें नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड कॉज समर मानसून इन इंडिया। तो दोस्तों कौन सी जो है वो पीरियोडिकल होती हैं जो कि कारण बनती हैं, कहाँ जो आपकी सी टू लैंड, आप समुद्र से उस धरती पर चलती हैं, वो कौन सी जो है वो समर मानसून का जो कारण बनती हैं। तो कौन सी हवाएं होती हैं वो, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट या साउथ नॉर्थ। तो इसका राइट आंसर आपने हमें बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो आपका होगा साउथ वेस्ट जो है वो आपकी जो है, जो कि आपकी समर मानसून का कारण जो है वो ये हवाएं बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सर्विस एसोसिएटेड विद। तो मैत्री जो है वो एक्सप्रेस जो है वो किन में चलती है, इंडिया पाकिस्तान आप ऑप्शन में देख पाएंगे। सेकंड ऑप्शन जो है वो इंडिया नेपाल है, थर्ड ऑप्शन है इंडिया भूटान, और चौथा ऑप्शन है इंडिया बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो मैत्री एक्सप्रेस जो है वो इंडिया बांग्लादेश में जो है वो आप इससे रिलेटेड है। तो इस प्रकार से इंडिया बांग्लादेश इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2015 बाय द गवर्नमेंट कीपिंग, यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे कीपिंग द फीमेल फोर्टिसाइड इन माइंड। तो दोस्तों इसमें जो है वो फीमेल्स के लिए 2015 में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो 2015 में कौन सा जो है वो यहाँ पे सही होगा, जो कि इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है बेटी बचाओ नाम कमाओ, बेटी बचाओ देश बचाओ, थर्ड ऑप्शन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और चौथा ऑप्शन है बेटी बचाओ देश बनाओ। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये 2015 में दोस्तों आपका एक जो है वो आप मान सकते हैं कि नारा भी आपका लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वुमेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता विच अमंग द फॉलोइंग वाज द पोर्ट सिटी। कौन सा बंदरगाह जो था वो दोस्तों जो आपका शहर था। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें कौन सा बंदरगाह जो था वो शहर था इन ऑप्शन में। तो इसमें है मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन या लोथल। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। लोथल जो है वो एक शहर था जो कि ये बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर। तो इसका राइट आंसर जो है वो लोथल जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन। पहला ऑप्शन है लोकसभा, सेकंड ऑप्शन है राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन जो है वो राइट क्या होगा, तो आपने हमें बताना। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो राज्यसभा इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। द विलेज वुमेन हु लेड द चिपको मूवमेंट वॉज। तो कौन सी जो है वो विलेज वुमेन थी जिन्होंने चिपको आंदोलन को जो है वो उनका नेतृत्व किया था। फर्स्ट ऑप्शन है बिशेंद्री पाल, सेकंड ऑप्शन है सरला देवी, थर्ड ऑप्शन है गौरा देवी, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो दोस्तों होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गौरा देवी, जो कि विलेज वुमेन थी जिन्होंने चिपको आंदोलन को जो है वो नेतृत्व उसका किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डेविस कप एसोसिएटेड विद। तो डेविस कप किससे रिलेटेड है दोस्तों, बॉक्सिंग से रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है, या लॉन टेनिस से रिलेटेड है। तो दोस्तों जो आपका डेविस कप होता है वो आपका टेनिस से जो है वो रिलेटेड होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो टेनिस हो जाएगा। खेल से इन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, पीके एंड पीकू आर द। तो दोस्तों जब आपका पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था तब का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन फर्स्ट है फीचर फिल्म्स, ऑप्शन नंबर सेकंड है गर्ल्स फ्रॉम हरियाणा हु एलेक्ट द मिसबिहेवियर्ड इन बस, सी है पांडास फाउंड इन चाइना, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, फीचर्स फिल्म जो है वो पीके एंड पीकू जो है वो फीचर फिल्म जो थी
तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। स्वयं सिद्धा इज़ अ स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प। तो स्वयं सिद्धा जो स्कीम थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किन के लिए थी दोस्तों? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हेल्थ वर्कर्स के लिए, सेकंड है स्कूल चिल्ड्रंस के लिए, थर्ड ऑप्शन है सीनियर सिटीजन के लिए और चौथा ऑप्शन है वुमेंस के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो दोस्तों होगा स्वयं सिद्धा जो थी वो वुमेंस के लिए जो थी वो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लगाई गई थी, बनाई गई थी, वुमेंस की हेल्प के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इज़ लोकेटेड एट। तो दोस्तों नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ पे है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नागपुर, सेकंड है न्यू दिल्ली, थर्ड है हैदराबाद और फोर्थ है नैनीताल। तो इसका क्या राइट ऑप्शन होगा वो आपने हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा आपका हैदराबाद। हैदराबाद में जो है वो दोस्तों ये जो है वो यहाँ पे है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट जो है वो हैदराबाद में जो है वो आपकी है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया? तो फर्स्ट ऑप्शन है विक्ट्री, सेकंड है जवाहर, थर्ड है चेन्नई नाशरी और फोर्थ है रेक्टम। तो इसका जो है वो दोस्तों क्या ऑप्शन सही होगा? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, चेन्नई नाशरी इज़ द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया। तो ये आपका राइट आंसर इसमें रहने वाला है। फिर आपका दिवस से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। व्हेन इज़ द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? 22 मार्च, 15 जून, 8 मार्च या 16 नवंबर? कब आपका जो है वो विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो इसका काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका होगा 22 मार्च। 22 मार्च को जो है वो आपका जो है वो विश्व जल दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। विच प्लैनेट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? कौन सा प्लैनेट जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे जो है वो गर्म प्लैनेट है? फर्स्ट ऑप्शन है जुपिटर, सेकंड है मरकरी, थर्ड है वीनस, फोर्थ है सैटर्न। तो इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा तो वो आपने हमें बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वीनस जो है वो आपका सबसे गर्म जो है वो ग्रह है सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया? तो आपने हमें बताना है कि कब जो है वो पहली ट्रेन जो है वो इंडिया में, भारत में चली थी। तो ऑप्शन आप देख पाएंगे 16 अप्रैल 1853 में, 16 अप्रैल 1852 में, 26 मई 1852 में या 20 मई 1851 में। तो इसका जो है वो राइट ऑप्शन फर्स्ट ये होगा 16 अप्रैल 1853 में इसका जो है वो चला था। फर्स्ट जो है वो ट्रेन जो है वो इंडिया में चली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हु रोट द नेशनल सॉन्ग? तो आपका जो है वो राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम वो किसने लिखा हुआ है? राष्ट्रीय गीत जो है वो आपका वंदे मातरम किसने लिखा हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है बंकिम चंद्र चटर्जी, थर्ड है रविंद्रनाथ टैगोर और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो आपने हमें बताना है कि राष्ट्रीय गीत जो आपका वंदे मातरम है वो किसने लिखा था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वो यहाँ पे आपका राष्ट्रीय गीत लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून? तो 5 जून को क्या मनाया जाता है ये आपने हमें बताना है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड एड्स डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बताना है आपने। तो इसका राइट ऑप्शन जो है मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। और कमेंट में आपने हमें बताना है कि वर्ल्ड हेल्थ डे और वर्ल्ड एड्स डे जो है वो कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। इन विच रिवर द सरदार सरोवर बांध इज़ क्रिएटेड? तो सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है ये आपने हमें बताना है। ऑप्शन ए है गंगा, बी है नर्मदा, सी है सतलुज और फोर्थ है रावी। तो दोस्तों जो आपका सरदार सरोवर बांध है वो गुजरात में है, तो ये आपकी नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट होगा। नर्मदा नदी पर जो है वो सरदार सरोवर बांध जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। विच इज़ द ओल्डेस्ट वेद? तो सबसे पुराना जो है वो वेद कौन सा? आपको पता है कि 4 वेद हैं। तो 4 वेद में जो है वो सबसे पुराना वेद कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकंड है अथर्ववेद, थर्ड ऑप्शन है यजुर्वेद और फोर्थ ऑप्शन है सामवेद। तो
तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद जो है वो दोस्तों आपका जो है वो सबसे पुराना जो है वो वेद है। ऋग्वेद इसका राइट आंसर आपका रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की करेंसी आपने हमें बतानी है कि क्या है। ऑप्शन आप देख पाएंगे रुपए, डॉलर, टका या युआन। तो आपको मैं बताऊं कि रुपए जो है वो इंडिया में चलता है, डॉलर जो है वो दोस्तों आपका यूएसए में चलता है और युआन आपका चीन में जो है वो चलता है। युआन और येन में इसका जो थोड़ा डिफरेंस होता है, चाइना और जापान में ये चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। टका जो है वो दोस्तों आपका बांग्लादेश में चलता है। तो बांग्लादेश की करेंसी जो है वो टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका इज़। तो दोस्तों श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश, तमिल या मलयालम। तो इसका राइट ऑप्शन आपने हमें बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों जो तमिल भाषा है वो जो है वो यहाँ पे आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है श्रीलंका की। तो तमिल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच इंडियन क्रिकेटर इज़ मेड ए वनडे इंटरनेशनल डबल सेंचुरी। तो किस इंडियन क्रिकेटर ने जो है वो दोस्तों उस वक्त का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि किसने डबल सेंचुरी मारी है। और इसमें ऑप्शन फर्स्ट है सचिन तेंदुलकर, सेकंड है विराट कोहली, थर्ड है रोहित शर्मा और फोर्थ है MS धोनी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो आपके रोहित शर्मा जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। रोहित शर्मा जो है वो जिन्होंने 264 रन जो है वो यहाँ पे मारे थे, जो कि एक सर्वाधिक स्कोर है वनडे इंटरनेशनल का जो अभी तक टूटा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ UNO। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस इनका जो है वो आपका कहाँ पे मुख्यालय है। तो ऑप्शन फर्स्ट है शिकागो, सेकंड है न्यूयॉर्क, थर्ड है पेरिस, फोर्थ है इंडिया। तो इसका जो है वो दोस्तों मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में जो है वो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। न्यूयॉर्क में जो है वो UNO का मुख्यालय जो है वो यहाँ पे न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम 39 या 40 क्वेश्चंस की डिस्कशन हम जो करेंगे, तो आपने जो है वो इन सभी क्वेश्चंस को नोट भी करना है। तो व्हेन वाज द साइमन कमीशन केम टू द इंडिया। तो साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी है 1929, ऑप्शन सी है 1910 और ऑप्शन डी है 1930। तो इसका क्या राइट ऑप्शन होगा वो आपने हमें बताना है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका होगा 1928 में जो है वो साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 में जो है वो साइमन कमीशन भारत आया था। तो ये भी आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 29 है नेपोलियन वाज द रिलेटेड टू। तो नेपोलियन जो है वो किस कंट्री से संबंध रखता था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फ्रांस, सेकंड है इंडिया, थर्ड है जर्मनी और फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका क्या राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो आपका होगा फ्रांस। फ्रांस कंट्री से जो है वो नेपोलियन जो है, आपको पता है भारत भी ये आया था, तो नेपोलियन की काफ़ी नीतियाँ होती थी, तो उसमें फ्रांस से ये जो है वो संबंध रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। विच स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस हाईएस्ट स्केल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों कौन सी स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है वो हाईएस्ट स्केल पर जो है वो एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार जो है वो देती है। तो आपने इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए है अटल बिहारी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, सेकंड है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और थर्ड है जवाहरलाल नेहरू एम्प्लॉयमेंट स्कीम और फोर्थ है इंदिरा गांधी एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो इसका राइट आंसर जो है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो इनके तहत जो है वो हाईएस्ट स्केल पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वेयर इज़ सुखना लेक इज़ सिचुएटेड। तो दोस्तों सुखना लेक आपने हमें बताना है कि कहाँ पे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी जो है वो ये क्वेश्चन है। फर्स्ट है न्यू दिल्ली, सेकंड है चंडीगढ़, थर्ड है भोपाल और फोर्थ है जयपुर। तो बताइए कहाँ पे जो है वो सुखना लेक जो है वो सिचुएटेड है। तो दोस्तों जब भी आप चंडीगढ़ जाते हैं तो आप सुखना लेक में ज़रूर जो है वो घूमने जाते होंगे। तो सुखना लेक जो है वो दोस्तों चंडीगढ़ में जो है वो सिचुएटेड है सुखना लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, रणजी ट्रॉफी इज़ रिलेटेड टू।
तो दोस्तों रणजी ट्रॉफ़ी जो है वो एक ट्रॉफ़ी है जो किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फुटबॉल, सेकंड है टेनिस, थर्ड है क्रिकेट, फोर्थ है हॉकी। तो इसका क्या राइट आंसर होगा। तो दोस्तों जो रणजी ट्रॉफ़ी होती है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। तो क्रिकेट से ये रणजी ट्रॉफ़ी, क्रिकेट जो आपकी उनसे जो है वो रणजी ट्रॉफ़ी खेली जाती है। आपने हमें बताना है कि हाल ही में जो है वो रणजी ट्रॉफ़ी जो हुई थी वो किस टीम ने जो है वो जीती। तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडिया। तो सर्वोच्च सम्मान जो है वो भारत में कौन सा जो सम्मान है वो सर्वोच्च है। सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। ऑप्शन ए है यहाँ पे आपका पद्मश्री, ऑप्शन बी है खेल रत्न, ऑप्शन सी है भारत रत्न और ऑप्शन डी है पद्म विभूषण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा वो आपने हमें बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट ऑनर है, सर्वोच्च सम्मान जो है वो भारत में दिया जाता है, भारत रत्न। आपने हमें बताना है कि भारत रत्न जो है वो सबसे पहले किसे दिया गया था। ऑप्शन है हमें ज़रूर आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 34 है वेयर इज़ द 2012 ओलंपिक्स इज़ हेल्ड। 2012 के ओलंपिक जो है वो कहाँ पे हुए थे। उसमें का जो है वो 2012 का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था दोस्तों, जो पटवारी में आया था कि 2012 के ओलंपिक कहाँ पे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कनाडा, सेकंड है यूएसए, थर्ड है यूके, फोर्थ है स्पेन। तो इसका राइट ऑप्शन आपने हमें बताना है। तो दोस्तों जो 2012 के ओलंपिक थे वो आपके यूनाइटेड किंगडम यूके में जो है वो हुए थे। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी यूके जो है वो आपका होगा। तो दोस्तों जो आपके इंडिया जीके के लिए आपने बुक पढ़नी है वो दोस्तों अगर आप लूसेंट भी आप अच्छी तरह कवर कर लेते हैं, लूसेंट की बुक जो है वो आती है, अगर इसे आप अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपके 12-13 नंबर जो है वो पक्के हो जाएंगे, जो कि पटवारी में एचपी जीके और इंडिया जीके के आते हैं। तो इंडिया जीके के लिए लूसेंट आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन वाज द आपका जो है वेयर वाज द डांडी मार्च वाज स्टार्टेड। तो डांडी मार्च जो है वो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हुआ था, तो वो जो है वो नमक के लिए हुआ था। तो उस महात्मा गांधी जी ने डांडी मार्च किया था। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, चंपारण से, साबरमती से, चौरी चौरा से या डांडी से। तो दोस्तों इसका थोड़ा कंप्लीट आंसर नहीं है यहाँ पे दिया गया है, टाइपिंग में जो है वो मिस्टेक की गई है। तो क्वेश्चन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। साबरमती आश्रम जो है वो दोस्तों वहाँ से डांडी मार्च जो है वो स्टार्ट हुआ था, साबरमती आश्रम से। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। साइना नेहवाल इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो दोस्तों जो साइना नेहवाल हैं वो किस खेल से संबंध रखती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है टेनिस, बी है क्रिकेट, सी है कबड्डी और डी है बैडमिंटन। तो आपने हमें बताना है। तो दोस्तों जो साइना नेहवाल थी वो जो है वो बैडमिंटन से खेल से संबंध जो है वो रखती थी। और रजत पदक किसने जो है वो ओलंपिक्स में हमें बैडमिंटन से दिया था, उनका नाम जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। सिल्वर मेडल जिन्होंने बैडमिंटन की गेम्स में हमें दिया था। थर्ड यहाँ पे 37 क्वेश्चन की बात करते हैं। कथक इज़ द फेमस डांस ऑफ विच स्टेट। तो दोस्तों कथक जो है वो किस स्टेट का जो है वो फेमस नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर जो है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश जो है वो फेमस है कथक के लिए। और दोस्तों अगर आपसे यहाँ पे कथकली पूछ लेता तो आपने यहाँ पे केरल इसका राइट आंसर कर देना था, बट यहाँ पे आपको कथक पूछा था तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हु वाज द ऑथर ऑफ इग्नाइटेड माइंड्स। तो जो दोस्तों इग्नाइटेड माइंड्स बुक थी वो किस लेखक ने जो है वो लिखी थी, किसने लिखी थी सिंपली। मोहम्मद अली, एपीजे अब्दुल कलाम, आमिर खान या जाकिर हुसैन। तो इसका क्या राइट आंसर होगा। तो दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है वो ये बुक लिखी थी आपकी इग्नाइटेड माइंड्स। तो इग्नाइटेड माइंड्स जो है वो आपकी एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट डेजिग्नेशन इन आर्मी। तो आर्मी में इन चारों में जो है वो कौन सा जो है वो डेजिग्नेशन सबसे ऊपर है, सबसे ऊंची है। तो मेजर, कॉलोनल, कैप्टन या लेफ्टिनेंट कॉलोनल। तो इसका राइट आंसर जो है वो दोस्तों आपका होगा मेजर जो है वो आपकी हाईएस्ट डेजिग्नेशन है इन चारों में से। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है वो कुछ 39 क्वेश्चंस आपको हमने बताए हैं और ज़रूर आपने ये जो है वो नोट करने हैं, क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी तैयारी में आपकी हेल्पफुल होंगे। और आपने हमें अपना
स्कोर भी जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से बताना है कि आपका जो है वो कितना स्कोर इसमें बना है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।